मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा फिनिक्स मॉल। इस तरह से लंबी बालकनी में तो मजे आ जाते हैं। ये वाकर लोकेशन का स्काईलाइन व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा ये वाली बे विंडो देखकर। मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा फिनिक्स मॉल, पर मैं फिनिक्स मॉल की बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ इस वाले प्रोजेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है 4.5 BHK का रेडी टू मूव अपार्टमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा डुडेजा और ये है वाकर लोकेशन। जिस अपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ उसका जस्ट पोजेशन मिला है। इस बिल्डिंग में काफी सारा इंटीरियर का लोगों का काम चल रहा है, अभी यहाँ पर फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है। तो अगर आप काफी टाइम से वाकर जैसी लोकेशन में चाहते हैं एक घर, मुझे लगता है आज का अपार्टमेंट हो सकता है आपके सपनों का घर। यहाँ पर प्रोजेक्ट की बहुत सारी यूएसपी है। एक तो आपको बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, एक ग्रेट डेवलपर का प्रोजेक्ट है एंड एमिनिटीज की यहाँ पर भरमार ही भरमार है। ऊपर से आपको बड़े साइज का लिविंग रूम मिलता है, आपको 3-3 बालकनी मिलती हैं एंड आपको किड्स बेडरूम में मिलता है डेडिकेटेड वार्डरोब स्पेस एंड साथ में एक स्टडी रूम भी मिलता है, पूजा स्पेस भी मिलती है एंड पेरेंट्स बेडरूम में बे विंडो भी मिलती है। अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बता दूंगी तो फिर फ्लैट टूर करने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा अपार्टमेंट की तरफ एंड करते हैं उसका एक हाउस टूर। अब हम आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट के अंदर एंड जो आपको ये पैसेज दिख रहा है ना, जहाँ पर मैं चल रही हूँ, ये आप ही का प्राइवेट पैसेज है, क्योंकि इस तरफ एक ही अपार्टमेंट है और वो आपका रहने वाला है। तो ये आपको एकदम सेलिब्रिटी वाली फील देने वाला है। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ, यहाँ पर आपको ये ढेर सारी स्पेस मिलती है शू रैक डिजाइन करने के लिए। ये वाला जो डोर है ये भी आपके घर की किचन का डोर है, तो आपकी मेड डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर सकती है। प्लस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियो डोर फोन दिया गया है एंड यहाँ पर आते ही आपको मिलता है ये एकदम स्पेशियस लिविंग रूम। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि आराम से आप यहाँ पर 10 सीटर सोफा भी लगा सकते हैं। जब इतना बड़ा लिविंग रूम होता है तो वेंटिलेशन परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन इधर से भी आपको मिले। प्लस सामने तो यहाँ पर बालकनी ही आ जाती है, तो यहाँ से भी आपको अमेजिंग नेचुरल लाइट लगने वाली है। इस वाले घर का पोजीशन रिसेंटली मिला है, इसीलिए घर के अंदर एक भी ट्यूब लाइट या बल्ब आपको नहीं दिखने वाले। तो जो भी नेचुरल लाइट आपको दिख रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में कितने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आने वाले हैं। प्लस आपको सभी विंडोज़ के साथ में इस तरह से मिलने वाले हैं मॉस्किटो मैश, और जो फुल साइज विंडो है उनके साथ में तो आपको इस तरह से फोल्डेबल मॉस्किटो मैश मिलने वाले हैं। तो शाम के टाइम पे आप ये वाले स्लाइडिंग डोर को कम्प्लीटली ओपन करके अपना मॉस्किटो मैश यहाँ पर लगा सकते हैं, तो हवा भी मिलेगी, साथ में मच्छर भी नहीं आएंगे। एंड यहाँ पर आते ही आपको मिलती है घर की बालकनी एंड इस तरह से लंबी बालकनी में तो मजे आ जाते हैं। यहाँ पर झूला लगाकर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। ऊपर से बालकनी 3 साइड कवर है एंड आप देखिए सामने ये वाकर लोकेशन का स्काईलाइन व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। एंड यूजुअली लोगों को जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो डर लगता है कि धूप आएगी या नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, अभी हम लगभग सुबह के 10:30-11 बजे यहाँ पर आए हैं एंड आपको मॉर्निंग धूप यहाँ पर मिलने वाली है। ऊपर से इस तरफ जैसे ही आप आते हैं तो देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ स्विचेस दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्लग्स दिए हुए हैं। प्लस यहाँ पर भी आपको छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया गया है। खड़े होकर कभी दोस्तों के साथ में चाय कॉफी एंजॉय कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप यहाँ पर अपना टी या कॉफी का मग रख सकते हैं। एंड सिर्फ वहीं से नहीं, आप यहाँ से भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं और ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। सोचिए, जब डाइनिंग एरिया की इतनी ज़्यादा स्पेस मिलती है तो 8 क्या 10 सीटर डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर आ सकता है, तो पूरी फैमिली एक साथ बैठकर मील एंजॉय कर सकती है। दोस्त भी आएंगे तो आप उनके साथ में यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड यहाँ पर आते ही आपको मिल जाती है ये खूबसूरत किचन ओपन रखी गई है ताकि आपका घर स्पेशियस तो लगे ही, प्लस आप यहाँ पर बैठते बैठते जो आपके फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं उनके साथ में भी इजीली कनेक्ट फील करें। यहाँ पर आपको एल शेप
कॉट्स का प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको फ्रिज लगाने के लिए स्पेस मिल जाती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे इस तरफ आपको यहाँ पर भी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। जितने भी साइजेस हैं आपको आपके स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाता है आपका यूटिलिटी एरिया। अगर आपको नहीं पसंद कि यूटिलिटी एरिया किचन के साथ में एनक्लोज क्यों दे दिया गया, तो आप पार्टीशन यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद भी आपके किचन में जो वेंटिलेशन है वो कम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर विंडो दी गई है। प्लस ये यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पर भी आपको एक विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक डोर मिल जाता है जिससे आप डायरेक्ट किचन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वाला डोर वही है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में हॉल के अंदर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने को नहीं चाहिए कि बार बार कोई आए, तो वो लोग यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा ये 4.5 BHK का अपार्टमेंट है, तो आपको एक बेडरूम इस तरफ मिल जाता है, तो आप इसे एज अ किड्स बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी प्राइवेसी मेंटेन होती है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये एंट्रेंस लॉबी क्रिएट की गई है एंड जैसे ही आप आते हैं अंदर की तरफ आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको एक विंडो यहाँ पर मिल जाती है एंड वहाँ पर तो सीधा बालकनी है एंड यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल जाती है, तो बच्चों के लिए आप वार्डरोब यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में रूम में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, तो आप यहाँ पर बेड डिज़ाइन कर सकते हैं एंड साइड टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप आएंगे इस तरफ तो आपको 0.5 बेडरूम यहाँ पर मिल जाता है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर वार्डरोब के अलावा आप इसे एज अ स्टडी रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सच कहूँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है इससे ज़्यादा परफेक्ट लेआउट किसी चीज़ का हो ही नहीं सकता। प्लस यहाँ पर फुल साइज विंडो मिल जाती है एंड बालकनी की कमी तो बिल्कुल फील ही नहीं होगी। एंड यहाँ पर भी सुबह की अच्छी धूप आपको घर के अंदर देखने के लिए मिलेगी एंड यहाँ पर भी विंडो दी गई है, तो वेंटिलेशन हर एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तो यूरो स्कूल मिल जाता है, 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर SNBP जैसा स्कूल मिल जाता है एंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अक्षरा जैसा स्कूल मिल जाता है एंड संस्कृति स्कूल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों की ड्राइव पर है। एंड बच्चों का बेडरूम है, पढ़ाई से जब उन्हें लेना हो ब्रेक, तो वो इस प्यारी सी बालकनी में आकर वाकड़ का स्काईलाइन व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड सच में हाई राइज टावर्स में जब आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो अमेजिंग व्यू देखने के लिए मिलता है एंड धूप कमाल की आ रही है। ये ठंडियों का मौसम है एंड आप देख सकते हैं कि आपको आपके घर में कितना ज़्यादा रहने में मज़ा आएगा। प्लस जैसा कि मैंने कहा, घर के अंदर एक भी लाइट और ये सब नहीं है। हो सकता है कि बाथरूम में आपको थोड़ी लाइट कम लगे, लेकिन आपको ये बाथरूम जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये बाथरूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। प्लस अगर आपका मन करे तो फ्यूचर में जाकर आप यहाँ पर बाथ टब भी लगा सकते हैं। और अगर आपका मन करे शॉपिंग करने का, तो उसके लिए आपको हर बार कार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वॉकेबल डिस्टेंस पर फिनिक्स मॉल मिल जाता है। एंड ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जब जहाँ जहाँ फिनिक्स मॉल आया है उसके आसपास की प्रॉपर्टी के रेट कितने ज़्यादा अप्रिशिएट हुए हैं। प्लस वहाँ पर जल्दी फ्लैट्स मिलते भी नहीं है, तो जब आपके पास में रेडी टू मूव जैसा अच्छा ऑप्शन मिला है, मुझे लगता है कि आपको एक बार ये साइट विजिट करना चाहिए। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ, आपको एक और बेडरूम यहाँ पर मिल जाता है। मन करे तो आप इसे एज अ गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आजकल पॉडकास्ट काफ़ी सारे चल रहे हैं, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप एज अ हॉबी रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी वेंटिलेशन दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी हवा का फ्लो देखने के लिए मिलेगा। धूप यहाँ से भी आ रही है, जब मन करे आप ऐसे खड़े होकर बालकनी की फील भी ले सकते हैं। सच में स्टैंडिंग बालकनी की कमी तो ये पूरी कर देता है। प्लस बेडरूम स्पेशियस है, अगर फैमिली रूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि ये परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बात करूँ मैं डी मार्ट की, तो लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड आसपास आपको हर तरह की दुकान मिल जाती है एंड पास में वॉकेबल डिस्टेंस पर सब्जियां मंडी भी लगती है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉफ्ट क्रिएट करके दिया गया है, आपको यहाँ पर इन्वर्टर बैकअप भी मिलने वाला है। बाहर की तरफ यहाँ पर वॉश बेसिन रखा गया है,
ताकि अगर आप डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगाते हैं तो आपके गेस्ट को किचन में या वॉशरूम के अंदर जाकर हैंड वॉश ना करने पड़े। इसीलिए ध्यान में रखते हुए इसे बाहर की तरफ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर है घर का कॉमन वॉशरूम, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम आएंगे इस तरफ जो है आपके पेरेंट्स का बेडरूम। जैसा कि मैंने कहा, हर एक बेडरूम में क्रॉस वेंटिलेशन मिला है, एक विंडो यहाँ और दूसरी उस तरफ डिज़ाइन की गई है। एंड पेरेंट्स को सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये वाली बे विंडो देखकर। एंड यहाँ से बैठे बैठे वो बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बात करूँ मैं प्रोजेक्ट में मिलने वाली अम्यूनिटीज़ की, तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ डिज़ाइन किया गया है। सीनियर सिटीजन सिट आउट, टेम्पल जैसी काफ़ी सारी अम्यूनिटी है। जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है, तो पेरेंट्स यहाँ पर आकर कभी भी बोर नहीं होने वाले हैं। बेडरूम का साइज़ बड़ा है, इसीलिए आप यहाँ पर बेड, साइड टेबल प्लस वार्डरोब भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक वॉशरूम उस तरफ दिया गया है, पेरेंट्स के कंफर्ट को लेवल अप करता है, पर अभी हम वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। हम सीधा एंट्री मारने वाले हैं आपके अपने मास्टर बेडरूम में, जो बेहद प्यारा है। एंड यहाँ पर भी आपको धूप मिलने वाली है, तो इसकी यूएसपी यही है कि सुबह की धूप डायरेक्टली आपके घर के अंदर आएगी। रूम बड़ा है, यहाँ पर भी आप बेड डिज़ाइन कर सकते हैं, साइड टेबल, एंड ये फ्री वॉल आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पर वार्डरोब भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस हिंजवड़ी में है तो मुझे लगता है वाकई कि इस प्रोजेक्ट को विजिट करना बनता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही मिनटों के ड्राइव पर आपको हिंजवड़ी आईटी पार्क भी मिल जाता है। एंड आसपास आपको कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटी मिल जाती है। एंड प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े डेवलपर का है, हर तरह की एमिनिटी आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। एंड यहाँ पर इस तरफ आपको मिल जाती है बालकनी, जिसकी वजह से आप कभी भी बोर नहीं होगे। तो मी टाइम स्पेंड करने के लिए सच में ये परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। एंड आपको यहाँ पर आकर 2 साइड व्यू ओपन मिलने वाला है। अगर आप उधर देखेंगे वो वाला रोड है फिनिक्स मॉल का, तो मैंने कहा ना आप वॉक करके फिनिक्स मॉल जा सकते हैं। तो चलिए, घर का टूर तो हमने कर लिया, अब चलते हैं लिविंग रूम में एंड डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वाला अपार्टमेंट आ जाता है वाकड़ लोकेशन में एंड यहाँ से फिनिक्स मॉल वॉकेबल डिस्टेंस पर है। इस घर का कारपेट है 1707 स्क्वायर फीट एंड इसका आस्किंग प्राइस है 2.64 CR। अगर आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट की साइट विजिट, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही अगर आप और भी ज़्यादा रीसेल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा directresale.com प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लस आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए जूम कॉल प्रेजेंटेशन अरेंज करें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमें इंस्टा एंड फेसबुक पे अभी भी फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से जाइए, अब तो हमें फॉलो कर डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।